हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की वीडियो में हम ये बनी बनाना सीखेंगे। यू कैन सी इसको बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो ऑब्वियसली यान चाहिए। मैं सनील यान यूज़ कर रही हूँ, द थिनेस्ट वन जो मैंने आपको दिखाया हुआ है। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। यूनिट स्टिच मार्कर, सेफ्टी आई, क्योंकि हमने इसमें सेफ्टी आई यूज़ किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी नहीं किया हुआ है तो सेफ्टी आई यूज़ करेंगे। टेपेस्ट्री नीडल चाहिए होगा सिलने के लिए। हुक चाहिए, क्रोशे हुक 2.5 mm हुक है, ठीक है। दिस आर द थिंग्स यू नीड। आपके पास जो भी यान अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। या एक सेकेंड में वो लाना भूल गई, एक सेकेंड पैलेट लाना भूल गई थी। ऑल्सो नीड अ आई शैडो पैलेट जिसमें आपको कुछ ऐसा रेड सा कलर मिल जाए। ये फेशियल डिटेल जो ब्लश है और जो ये रेडनेस है इसके लिए तो आपको एक आई शैडो पैलेट चाहिए, एक ब्रश चाहिए ओब्वियसली टू पेंट द बनी। पॉलीफाइबर चाहिए फिल करने के लिए। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें बता दी हो आप लोगों को। एंड हाँ, ब्लैक यान भी चाहिए, कॉटन यान चाहिए होगा पतला टू मेक दिस लिटिल आई लैसेस बनी, मिस्टर बनी के आई लैसेस जो है ये बनाने के लिए, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाह रही थी वो ये है कि थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट इस चैनल को दिखाया। मुझे लगा नहीं था जब मैं ये चैनल ओपन कर रही थी, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, बट देखा जाए तो काफ़ी अच्छा आप लोग, मतलब आप लोगों की ही वजह से इतना अच्छा चल रहा है। आप लोग अच्छा खासा मुझे सपोर्ट दिखा रहे, प्यार दिखा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं भी दिखा रहे हैं फिर भी हैं मेरे साथ, उनका भी थैंक यू। जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप प्यार और सपोर्ट दिखाते रहेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा टू मेक दिस वीडियोज़ और ट्यूटोरियल बनाने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को सिखाने, ट्यूटोरियल बताने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पे हर चीज़ की गाइड करने के लिए हूँ। क्रोशे से रिलेटेड जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है, हर चीज़ का जितना मुझे पता है मैं आंसर करने के लिए हूँ। आप लोगों को ट्यूटोरियल चाहिए बताने के लिए हूँ। अगर आप लोगों को यान के बारे में जानना है बताने के लिए, उसके लिए तो मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना दी है जिसमें आप लोग देख सकते हैं जाके। अगर आप लोगों को स्टिचेस बिल्कुल भी नहीं आते हैं, क्रोशेट जीरो है कि हमें बिल्कुल भी नहीं आता बट हमें सीखना है, उसके लिए भी मैं हूँ। आप लोग बताइए, मैं वीडियो बना के आप लोग की हेल्प करने की कोशिश करूँगी जितना हो सके उतना ज़्यादा। यान के बारे में मैं ये, क्योंकि ये वाला जो बना हुआ है ये भी सनील यान से बना हुआ है बट ये डिफरेंट यान से बना हुआ है, मिनी प्लस यान से बना हुआ है और ये बिल्कुल थिन वाला है तो साइज़ कैन बी डिफरेंट। अगर आपको लगे कि ये तो छोटा बना है वो बड़ा है तो सिर्फ यान की वजह से डिपेंड ऑन योर यान कि कैसे वाला यान आप यूज़ कर रहे हैं। और वो डिफरेंसेस समझने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने दिखाया हुआ है कि सेम पैटर्न को फॉलो करने के बावजूद भी आपके साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं यान की वजह से, अगर आप डिफरेंट यान यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग अगर जानना चाहते हैं, उसके बारे में सीखना चाहते हो तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। पहले हम लोग ईयर बना रहे हैं। आई डोंट नो क्यों मैंने ईयर से शुरू किया हुआ है, क्योंकि मैंने लिखा भी पहले ईयर पार्ट ही है। तो चलिए फिर हम ईयर्स मैजिक सर्कल, एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको करके रख लो। हाँ, विल स्टार्ट विद मैजिक सर्कल। मैजिक सर्कल आई होप कि आपको पता होगा। ऐसे फिंगर के ऊपर से लीजिए, क्रॉस कीजिए, यहाँ पे एक्स बनना चाहिए नीचे की तरफ, दिख रहा है, ऐसे ऊपर लीजिए, ये ऐसे, ठीक है। ये काउंट नहीं होगा, याद रखिएगा। इसके बाद जो भी आप स्टिचेस बनाएंगे वो काउंट होगा। एंड विल मेक 6 सिंगल क्रोशे इन मैजिक सर्कल। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशे इनटू मैजिक सर्कल। अगर आप ये पैटर्न लिख रहे हैं, औरों का तो पता नहीं बट मैं हमेशा कहती हूँ अगर मैं कुछ आप लोगों को सिखा बता रही हूँ तो आप लोग उसको लिख सकते हैं ताकि आप लोग को इन फ्यूचर हेल्प मिल जाए। आप लोग चाहें तो भाई जब चाहें पढ़ के अपना बना लेंगे। अगर आप लिख रहे हैं तो यू हैव टू राइट लाइक 6 सिंगल क्रोशे इनटू मैजिक सर्कल, लाइक MR या वट एवर यू से, मैजिक सर्कल, मैजिक रिंग, ठीक है। इसको पुल करेंगे। ओब्वियसली सनील यान है तो ये ड्रामा दिखाएगा पुल होने में। ये सबसे मुश्किल काम होता है, इसको पुल करना और क्लोज़ करना, ठीक है। ये हो गया पुल क्लोज। ये हमारा फर्स्ट राउंड होगा, बेस होगा बेसिकली। इसके बाद हम करेंगे इंक्रीज़, 6 इंक्रीज़ करेंगे। 6 इंक्रीज़ का मतलब है कि हर एक सिंगल स्टिच में हम इंक्रीज़ करना है, लाइक फ्रॉम द, मैंने लास्ट वाला अपना जो स्टिच है वो मार्क किया है। आपको फर्स्ट में कंफर्टेबल है फर्स्ट मार्क कीजिए, इट्स अप टू यू, ठीक है। चलिए इंक्रीज़ करते, एक मैंने कर दिया है। एंड सेम लूप में हम एक और सिंगल क्रोशेट करेंगे। एक इंक्रीज़ हो गया, ये कर दिया, और फिर सेम लूप में हम एक बारी और करेंगे सिंगल क्रोशे,
ये हो गया हमारा 2 इंक्रीज, ये तीसरे में ये वेट, ये रहा, ठीक है। दैट्स हाउ विल डू इंक्रीज। ये राउंड को कंप्लीट करते हैं 6 इंक्रीज के साथ। एंड में आपके पास 12 स्टिचेस होने चाहिए टोटल एंड में यहाँ पे, ठीक है। इसको कंप्लीट करके फिर मिलते हैं। और ये हम आ गए हैं एंड में, एंड ऑफ द रो। यहाँ पे हम लास्ट इंक्रीज करेंगे। मेरे बीच में आवाज़ थोड़ी स्लो हो जाती है, प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा बिकॉज आई डोंट रियली हैव अ माइक और समथिंग, तो इस वजह से। ये हमारा राउंड, सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। एंड फॉर द थर्ड राउंड विल डू सिंगल क्रोसेट इंक्रीज, ओके। कहाँ है मेरा स्टिच? फर्स्ट ये रहा सिंगल क्रोसेट, एंड इसके बाद जो सेकेंड वाला हमारा स्टिच है उसमें हम इंक्रीज करेंगे, ओके। वैसे बहुत ही स्मूथली क्रोशे हो जाएगा, बट जब मुझे वीडियोस वगैरह बनाना होता है तब मुझे लगता है मेरी स्टिचेस अटकने लग जाती है बिकॉज आई एम सो फ्रिकिंग नर्वस राइट नाउ, ठीक है। अगेन सिंगल क्रोशे इंक्रीज, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। वन मोर टाइम, सिंगल क्रोशे इंक्रीज। इंक्रीज इज लाइक कि 2 टाइम सिंगल क्रोशे करना होता है एक ही स्टिच में, ठीक है। ये इस तरीके से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे सिंगल क्रोशे इंक्रीज का। उसके बाद एंड ऑफ द राउंड हम मिलते हैं। एंड ऑफ द राउंड में है हम सिंगल क्रोशे, और ये हमने स्टिच मार्कर अपना रिमूव किया एंड विल डू इंक्रीज एंड इंक्रीज। एक्चुअली ये ट्यूटोरियल जो है मैं कल ही शूट करने वाली थी, बट फॉर सम रीज़न नहीं हो पाया था। एंड एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने बोला था कि मैं बनी का ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड किसी ने मुझे कमेंट में भी बोल दिया कि प्लीज़ आप इसका ट्यूटोरियल अगर आप बता सके तो। थैंक यू सो मच पूछने के लिए। ऑफ कोर्स मैं बताने के लिए हूँ यहाँ पे, और ये ओबियसली ये मेरा खुद का पैटर्न है तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली बता पाऊँगी। सो या वी आर डूइंग दिस। तो हमारा ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है सिंगल क्रोशे इंक्रीज का। वी आर गोइंग टू फोर्थ राउंड जिसमें हम 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। 1 2 एंड इंक्रीज, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो स्टार्टिंग के 2 स्टिचेस हैं उनमें हम सिर्फ सिंगल क्रोशे करेंगे। जो लास्ट का जो थर्ड वाला स्टिच रहेगा उसमें हम इंक्रीज करेंगे। आई मीन 2 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज, ठीक है। चलिए फिर ये वाला राउंड कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं। 4 राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। विल गो टू 5th राउंड, एंड फॉर दैट विल डू 3 सिंगल क्रोशेट इंक्रीज, ओके। बट 1 2 and 3 increase, okay. That's how we'll do the 5th round. 3 single crochet and increase. 1 2 and 3. Now we'll increase in the 4th stitch. I hope you understand. 3 single crochet increase, ठीक है। इस तरीके से हमें वाला राउंड कंप्लीट करते हैं, एंड कंप्लीट करके फिर मिलते हैं आई गेस। 1 2 3 एंड इंक्रीज। चलिए ऐसे कंप्लीट करके फिर हम एंड में मिलते हैं। सो हियर वी आर एट द एंड। स्टिच मार्कर रिमूव करेंगे। विल डू द लास्ट इंक्रीज, ओके। और हमारा यहाँ से इंक्रीज वाला जो पार्ट है वो ख़त्म। यहाँ से हमें सिर्फ सिंगल क्रोशेट अराउंड करना है, ठीक है। तो हमें जो करना है 4 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे अराउंड करना है, ठीक है। तो आप काउंट कर लीजिए लाइक 6 7 8 9, ठीक है। 4 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे अराउंड करना है हमें, जिसमें नो इंक्रीज नो डिक्रीज। हमें सिर्फ जो है सिंगल क्रोशे करना है इन एवरी स्टिच, ओके, लाइक दिस। 1 2 3 and 4 and 5 चला रही हूँ, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही हमें सिंगल क्रोशे अराउंड करना है। 4 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे करना है, कोई इंक्रीज़ नहीं कोई डिक्रीज़ नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग मिलते हैं। वन मोर थिंग, अगर ये हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो मैं 2 पार्ट में इसको अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाह रही हूँ।
क्योंकि फिर अपलोड होने में बहुत दिक्कत लगता है, क्योंकि फ़ोन से ही कर रही हूँ, फ़ोन से ही अपलोड करती हूँ, तो थोड़ा सा बहुत परेशानी हो जाती है, थोड़ी सी नहीं बहुत परेशानी हो जाती है। तो हो सकता है कि मैं 2 पार्ट में इस वीडियो को अपलोड करूँ। ओके गाइस, एंड द और जो लोग जो देख रहे हैं जिनको हिंदी नहीं समझ में आती है और ट्यूटोरियल हिंदी में ही है और सबटाइटल इसमें है नहीं, तो आई नो कि मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट तो कर रही हूँ, बट यकीन मानिए मुझे एडिटिंग नहीं आती है, मुझे नहीं पता सबटाइटल वगैरह कैसे ऐड करना है। अगर मुझे आता होता तो मैं डेफिनेटली वो ऐड कर देती, और मुझे इतनी एडिटिंग आती नहीं है, तो आई एम सो सॉरी आप लोगों को डिसअपॉइंट करने के लिए। बाकी अगर आप लोग हिंदी समझ सकते हैं तो फिर वेलकम है। चलिए फिर 4 राउंड ऑफ सिंगल क्रोसेट का हम कंप्लीट करके फिर मिलते हैं, ठीक है। ओके, तो 4 राउंड कंप्लीट करने के बाद आपका कैमरा इधर, हाँ, 4 राउंड कंप्लीट करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपका ईयर पार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द 4 राउंड। अब हम आ गए हैं डिक्रीज पार्ट पे। यहाँ से हम डिक्रीज स्टार्ट करेंगे, तो विल डू 3 सिंगल क्रोसेट डिक्रीज, ठीक है, 3 सिंगल क्रोसेट और डिक्रीज, 2 एंड 3, एंड नाउ विल डू डिक्रीज, इनविजिबल डिक्रीज। आई होप आपको पता हो, जो भी ये जो स्टिच होते हैं हमारे बने होते हैं, इसके जो वी पार्ट होता है ना, ये दिख रहा, लाइक 1 2, ये जो वी पार्ट होता है इसका जो फ्रंट लूप सिर्फ होता है, ये हम लेंगे, ये डिक्रीज़ होता है, इनविजिबल डिक्रीज। एज यू कैन सी, आपको पता नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पे डिक्रीज़ किया हुआ है। तो इस वाले राउंड में हम करेंगे 3 सिंगल क्रोसेट डिक्रीज, ठीक है। 1 मोर टाइम, 2 3 एंड डिक्रीज। ठीक है, इसी तरीके से हम इस वाले राउंड को कंप्लीट करेंगे 3 सिंगल क्रोसेट डिक्रीज के साथ। तो अब हम एंड में आ चुके हैं, एंड लास्ट डिक्रीज, ये फ्रंट लूप, yarn अंडर, पुल एंड पुल थ्रू, डन। ये राउंड डन हो गया हमारा। इसके बाद जो हमें करना है वो है 2 राउंड ऑफ सिंगल क्रोसेट, नो चेंजेस। ओके, हमें 2 राउंड ऑफ सिंगल क्रोसेट करना है। बीच में ऐड आने पे मेरी डॉटर का अलग हो जाता है, मम्मी ऐड आ गया। चलिए फिर ये 2 राउंड ऑफ सिंगल क्रोसेट अराउंड करके और हम आते हैं, मिलते हैं, ठीक है। ये नो चेंज नथिंग, सिर्फ हमें सिंगल क्रोसेट अराउंड करना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, सिंगल क्रोसेट अराउंड, या दैट्स ऑल, ठीक है। ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करके फिर मिलते हैं। ये नहीं, दोनों ही राउंड कंप्लीट करने के बाद हम मिलते हैं। 2 राउंड ऑफ सिंगल क्रोसेट अराउंड है, 2 राउंड हम करने वाले सिंगल क्रोसेट का और कुछ नहीं, या फिर 2 लाइन सिंगल क्रोसेट का, ठीक है, करके फिर मिलते हैं। 2 राउंड ऑफ सिंगल क्रोसेट कंप्लीट होने के बाद, सिंगल क्रोशेट कंप्लीट होने के बाद, नाउ विल डू 2 सिंगल क्रोशेट डिक्रीज। ओके, 1 2 and decrease, 1 and 2 and decrease। थोड़ा मुश्किल हो सकता है इनविजिबल डिक्रीज, बट यकीन मानिए ये है बहुत सही चीज़। ये आपके उसमें पता नहीं चलता अमीग्रोमी में कि आपने कहाँ पे डिक्रीज़ किया हुआ है, और एक वो जो गैप हो जाता है डिक्रीज़ करने के बाद, वो भी नहीं आता है, गैप से भी बचाव होता है और बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क होता है आपका। तो कोशिश कीजिए यही करने की, थोड़ा मुश्किल हो सकता है बट ओके। सो ऐसे ही हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे 2 सिंगल क्रोशेट डिक्रीज़ के साथ, ठीक है। डिक्रीज राउंड कंप्लीट करने के बाद विल डू द 2 मोर राउंड ऑफ सिंगल क्रोशेट, ठीक है, सिंगल क्रोशेट, 2 सिंगल क्रोशेट और डिक्रीज के बाद जब वो राउंड कंप्लीट हो जाएगा विल डू द 2 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशेट, नो डिक्रीज नो इंक्रीज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सबटाइटल नहीं आता है, लिखा हुआ नहीं आता है, तो प्लीज़ जो मैं बोलती हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा क्रोशे करने के साथ साथ, सो इट वुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू गाइस, ठीक है। ये ऐसे 2 राउंड हम कंप्लीट करते हैं सिंगल क्रोशे के, फिर मिलते हैं। 2 राउंड कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे सिंगल क्रोशे इंक्रीज, सिंगल क्रोशे सॉरी इंक्रीज कह रही हूँ,
सिंगल क्रोसेट डिक्रीज। ओके, ये ऐसे जितना ही ये स्टिचेस कम होते जाएंगे उतना ही थोड़ा सा हार्ड होता चला जाएगा टू डिक्रीज योर वर्क और योर स्टिचेस, बट आई नो you'll manage guys. So, हाँ जी, आप क्या बनाओगे उससे? ओके, सो यार 1 सिंगल क्रोशे डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू गाइस, जैसे मेरे से ये पूछा था कि मैं ये सब जो बनाती हूँ ये सेल कहाँ करती हूँ, तो आलिया मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है ना कि ये बहुत ही स्लो मार्केट है, ठीक है। क्रोशे का जो है, यू कांट बी लाइक कि हाँ मैंने बनाया है तो फटाफट मैं सेल कर लूँगी या ये एकदम से सेल हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है रफ्तार पकड़ने में इस मार्केट को, इस बिज़नेस को। सेल करने के लिए आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो, आप इंस्टा पे पेज बना सकते हो, यूट्यूब पे अपना चैनल बना के अपने प्रोडक्ट्स दिखा सकते हो, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो बाय कर लेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो ये सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हम अलग होंगे, तो हमें जो है अपने प्रोडक्ट में देखना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट सबके प्रोडक्ट से अलग कैसे है, क्या खासियत है हमारे प्रोडक्ट में और क्यों कोई हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदे। ये चीज़ तो देखिए हमें खुद ही देखना पड़ता है, खुद ही डिसाइड करना पड़ता है। अब जब सेम ही लाइन में 50 लोग हैं तो उनमें से आपका भाई ऐसा क्या खास है, क्या अलग है, क्यों लोग खरीदे, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा ना, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे मेरे प्रोडक्ट्स हैं, मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं बताती हूँ कि मैं शनीलियान यूज़ करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे स्टिचेस जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। दूसरा ये रहता है कि मेरे प्रोडक्ट जितना हो सके प्रीमियम हो, मतलब ऐसे ना लगे कि हाँ ठीक है एम भी बना दिया है टाइप ऑफ ना दिखे, प्रीमियम दिखे, लग्जूरियस हो, फील उसका गुड हो, फील गुड हो, लुक गुड तो खैर होता ही है। तो ऐसे ही आप अपने प्रोडक्ट्स की यूनिकनेस देखिए कि आप भाई ऐसा क्या कर सकते हो अपने प्रोडक्ट में कि वो औरों के प्रोडक्ट के मुकाबले अच्छा दिखे, ठीक है। ऊपर से फिर आपकी प्राइस रेंज की बात आती है। आई ऑलवेज से कि ठीक है आप अपने प्राइस रेंज ऐसा भी मत रखिए कि एकदम ही बेकार रद्दी के भाव में बेच रहे हैं, पर इतना भी हायर मत रखिए कि भाई सेल करना ही मुश्किल हो जाए। तो आप अपने हिसाब से देखिए, आप कंपेयर कीजिए। जैसे कि अब बम्बल बी वाला मेरा की चैन है, मैंने अमेज़न पे देखा था 199 का, मतलब 200 का बिक रहा था। एक मैंने इंस्टा पेज पे देखा था, वहाँ 160 का बिक रहा था, बट वो नॉर्मल यान से बना हुआ था। बट जो मेरा बम्बल बी है वो ऑब्वियसली सिनिलियान से बना हुआ है। फेशियल फीचर्स उसमें बहुत अच्छे ऐड हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे लगता है कि वो और जो इतने भी बम्बल भी मार्केट में अवेलेबल है उससे बेटर है इन माई ओपिनियन। अब उसके बावजूद भी मैं उसे 160 का सेल करती हूँ, उसमें इंक्लूडिंग शिपिंग इंक्लूडेड रहता है। तो आप अपने देखिए आप किस हिसाब से उसको, आप अपने प्राइस रेंज को भाई इसमें किस हिसाब से प्राइस रेंज रखते हैं, क्या आपके प्रोडक्ट की खासियत है। ये सब करने के बाद आप ऑनलाइन इंस्टा यूट्यूब ऐसे सेल कीजिए, क्योंकि आपके बिज़नेस को एक्सपोजर मिलना ज़रूरी है। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप ये चीज़ बना रहे हो, बेच रहे हो, तब तक लोग कैसे ही खरीदेंगे ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बकवास कर दी मैंने। खैर 1 सिंगल क्रोशे डिक्रीज के बाद विल डू द 4 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशेट अराउंड, नो चेंजेस नथिंग, ठीक है। अगर आप पतला यान यूज़ कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई 4 राउंड के बाद वैसा नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है एक्स्ट्रा नीड है राउंड का, तो आप ऐड कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अप टू यू, ठीक है। विल डू द 4 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशेट अराउंड 1 सिंगल क्रोशे डिक्रीज करने के बाद, ठीक है। चलिए फिर ये 4 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशेट अराउंड कंप्लीट करके फिर मिलते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द 4 राउंड आपके ईयर्स कुछ ऐसे दिखने चाहिए, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बट विल डू नाउ 6 डिक्रीज, 6 सिंगल क्रोशे 6 डिक्रीज करेंगे हम, ठीक है। ऐसे 6 डिक्रीज, ठीक है। 6 डिक्रीज के बाद विल डू द 3 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशेट अराउंड, ठीक है। जय माता दी। हो जाओ भैया। It's so pretty hard to do this actually, but एक तो मैं अपने स्टिचेस में लिटिल बिट ऑफ टाइटर साइड पे रखती हूँ, नॉट दैट टाइट बट हाँ लूज़ नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है फिनिशिंग नहीं आती है। तो 6 डिक्रीज के बाद विल डू द 3 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशेट, ठीक है। 3 लाइन सिंगल क्रोशेट के बनाएंगे, नो डिक्रीज नो इंक्रीज। 3 राउंड कंप्लीट हो गया सिंगल क्रोशे का। आप अच्छा खासा लंबा सा यान खींच लीजिए, खींच के फिर इसको कट कर दीजिएगा, कट करके 1 मिनट।
लंबा टेल मत छोड़ना मत भूलिएगा, बिकॉज यू नीड टू सी। ऐसे ही 2 बना लीजिए, देखिए यहाँ पे दिख रहे हो, लाइक दिस, ठीक है। ऐसे ही 2 बना लीजिएगा सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए। एंड नाउ विल मेक द लेग। ये तो बहुत ही इजी है, बहुत ईजिली बन जाएंगे, बहुत ही फटाफट। एंड फॉर द लेग विल डू द 6 सिंगल क्रोशे इन द मैजिक सर्कल, मेक मैजिक सर्कल here. One, two, three, 4 and 5 here. Again, 1, 2, 3, 4, 5 and one more 6. 6 single crochet in magic circle. Then close the magic circle. सबसे मुश्किल काम मैं क्लोज करती हूँ, फिर आती हूँ। अब हम 6 इंक्रीज करेंगे। Find your first stitch and do increase, 6 increase. We are making leg, and there's like this little leg, okay. We'll do 6 increase. रुद्रा नहीं करो। Here. Now we'll do the 3 to 4 2 round of single crochet around, okay. 2 round of single crochet करके फिर मिलते हैं। 2 round of single crochet complete होने के बाद we'll do the 4 decrease, okay. Yeah. 1, 2, 3 and 4। बस लंबी टेल छोड़ के और इसको कट कर देंगे। फिर इसको अंदर वैसे भी फील करना है हमें लेग को, तो ये तो इसके साथ ही फील हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसा दिखना चाहिए, यहाँ से लिटिल बिट ऑफ बैंड दिखना चाहिए आगे से। ऐसे ही सेम पैटर्न फॉलो करते हुए 2 बना लेंगे हम। आई नो इसके मुकाबले कितने छोटे दिख रहे हैं, बट ऑब्वियसली यहाँ डिफरेंसेस है इस वजह से। तो ऐसे 2 बना लेंगे। एंड नाउ विल मूव टू द हैंड पार्ट, ओके। And for the hand we'll do the 6 single crochet into the magic circle as usually, and 4 round of 6 single crochet, nothing, no increase, no decrease. That's what we'll do. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, okay. वाह, कहाँ है मेरा मैजिक रिंग कह रही हूँ, स्टिच मार्क हो। ये एंड वाला स्टिच जो है मार्क करेंगे, और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ करना है 4 राउंड 6 सिंगल क्रोशे अराउंड, ओके। नो चेंज,
थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा बट आई नो यू गाइस कैन डू इट, ठीक है। या ऐसे, ठीक है। 4 राउंड ऑफ 6 सिंगल क्रोशे करके फिर मिलते हैं। 4 राउंड कंप्लीट होने के बाद जस्ट लीव अ लॉन्ग टेल एंड कट द यार्न, ओके। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए मेक 2, ठीक है। 2 बनाने हैं हमें। ये जो टेल है जो हमारा मैजिक सर्कल वाला बचा हुआ है उसको हम अंदर ही स्टफ कर देंगे। सो हियर आर आवर 2 ears, so you guys can see the 2 ears and hand and these are the legs। अब हमें बस हमें बॉडी बनाना है, अब हेड एंड बॉडी बनाना है एंड उसके बाद स्विंग का काम रह जाएगा, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। ये भी होता कि 10-1 मिनट में बन जाता तो मैं इसमें करती कवर इसको, बट हम इसको सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे हेड और बॉडी को, ठीक है।